हमारे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी से आए हुए यहाँ के इंचार्ज डॉक्टर नरेश कुमार जी, जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष पप्पू खुराना जी, हमारे विधायक अर्जुन ककोड़िया जी, हमारे भूतपूर्व विधायक रजनीश भाई, हमारे नगर पालिका के अध्यक्ष शफीक भाई और हमारे उम्मीदवार। ये केवल आपके उम्मीदवार नहीं है, ये मेरे प्रतिनिधि हैं आनंद पंजवानी जी। बहुत खुशी होती है अपने पड़ोस में आकर। मैं यहां आके पुराने चेहरे देखता हूं, 40 साल से 45 साल से जिनको मैं देखता गया, उनकी उम्र भी हो गई। मुझे यहां आकर अपनी जवानी भी याद आती है। कितने सारे दौरे मैं करता था यहां, पर यहां के दुख भी होता है। दुख होता है कि अपने पड़ोस का जिला छिंदवाड़ा, मैं आपका पड़ोसी, और आपने लाभ नहीं उठाया मेरा, आपने लाभ नहीं उठाया। और 34 साल से कांग्रेस का उम्मीदवार यानी जीता, 18 साल कोई काम नहीं हुआ। नौजवानों समझ लीजिए ये बात, इसलिए मुझे दुख होता है। आप कहते हैं सिवनी का करो, छिंदवाड़ा से तुलना करते हैं, पर ये याद रखिएगा छिंदवाड़ा के सभी विधायक कांग्रेस के हैं। कांग्रेस के नगर निगम, वहां के नगर निगम का महापौर कांग्रेस का है। एक 32 साल का लड़का है आदिवासी, वो छिंदवाड़ा का महापौर है। तो मेरी भी तमन्ना थी, मेरी भी इच्छा है कि सिवनी को मैं छिंदवाड़ा बनाऊं। मैं ये सालों कहता गया, पर आपने मौका नहीं दिया। मुझे याद है जब पेंच की योजना बननी थी, 2 प्रपोजल थे, 2 सुझाव थे। उतनी ही बनाओ, उतनी जमीन डुबाओ जिसका उपयोग छिंदवाड़ा में होए, नहीं तो इतनी सारी जमीन डुबाइए कि सिवनी को भी फायदा होए। मैंने कहा मैं चाहता हूं सिवनी को भी फायदा होए, और जमीन डूबती है मैं उसका सामना करूंगा। कितने गांव उखड़ गए, कितना विरोध हुआ कि आप ये सिवनी के लिए क्यों कर रहे हैं। मैंने कहा मैं न्याय करना चाहता हूं, पेंच की योजना है, मैं न्याय करना चाहता हूं। तो आज ये तस्वीर आपके सामने है, आपकी सिवनी की तस्वीर, प्रदेश की तस्वीर आप सबके सामने है। कैसा प्रदेश है, कैसा प्रदेश है। ये तो चौपट प्रदेश बन गया है, हर वर्ग परेशान है। चौपट रोजगार व्यवस्था, चौपट भर्ती व्यवस्था, चौपट कृषि व्यवस्था, चौपट शिक्षा व्यवस्था, चौपट उद्योग धंधे, चौपट अर्थव्यवस्था, चौपट नई नदियां, ये चौपट प्रदेश बन गया है। मैं तो इन नौजवानों की ओर देखता हूं, ये नौजवान जो यहां सामने बैठे हैं, मुझे बड़ी चिंता होती है कि यही नौजवान हमारे सिवनी जिले और हमारे मध्य प्रदेश का निर्माण करेंगे भविष्य में। अगर इनका ही भविष्य अंधेरे में रहा तो कैसा निर्माण होगा हमारे प्रदेश का, कैसा निर्माण होगा हमारे सिवनी जिले का। यह बहुत चिंता का विषय है, क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती हमारे मध्य प्रदेश में नौजवानों की भविष्य की है। नौजवान जो प्रदेश का निर्माण करेंगे, ये सबसे बड़ी चुनौती है। हमारे कृषि क्षेत्र से जुड़ा हुआ नौजवान, इसके परिवार में कैसे आर्थिक मजबूती आए ताकि वो अच्छी पढ़ाई कर सके, अच्छे स्कूल में जा सके। ये आज चुनौती है हमारे कृषि क्षेत्र में। तो आज मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि भविष्य आपके हाथ में है। चुनाव तो आते हैं, पंचायत चुनाव आता है, नगर निकाय का चुनाव आता है, जिला पंचायत का चुनाव आता है। चुनाव के अलग अलग मायने होते हैं। 17 नवंबर को जो चुनाव है,
ये केवल एक उम्मीदवार का नहीं है, केवल एक पार्टी का नहीं है, ये मध्य प्रदेश के भविष्य का और सिवनी के भविष्य का चुनाव है। और इस भविष्य की रक्षा करेंगे आप रक्षक हैं भविष्य के। एक उम्मीदवार की बात नहीं है, आप रक्षक हैं उस भविष्य की। हमारे देश को भी आप समझिए, नौजवानों अपने देश को समझिए। कोई ऐसा देश विश्व में है जहां इतने धर्म है? कोई ऐसा देश नहीं है। कोई ऐसा देश विश्व में है जहां इतनी जातियां हैं? कोई ऐसा देश विश्व में नहीं है। कोई ऐसा देश विश्व में है जहां इतनी भाषाएं हों? ऐसा कोई देश नहीं है। ऐसा कोई देश विश्व में है जहां इतनी देवी देवताएं हों? ऐसा कोई देश विश्व में नहीं है। कोई ऐसा देश विश्व में है जहां इतने त्योहार हुए? ये अपना भारत है, ये अपना भारत है। और अगर भारत एक झंडे के नीचे खड़ा है तो भारत की जो संस्कृति है, जोड़ने की संस्कृति, दिल जोड़ने की, संबंध जोड़ने की, रिश्ता जोड़ने की, इसलिए आज भारत एक झंडे के नीचे खड़ा है। आपके गांव में, आपके मोहल्ले में कितने धर्म के लोग रहते हैं, कितनी जातियों के लोग रहते हैं, पर भाईचारा है, क्योंकि हमारी संस्कृति है दिल जोड़ने की, संबंध जोड़ने की, रिश्ता जोड़ने की, यही हमारी संस्कृति है। पर आज इस संस्कृति पर भी हमला शुरू हो गया है। ये आपको याद रखना है, कैसे समाज को बांटे। मणिपुर दूर है, पर मणिपुर में देखिए कैसे समाज को बांटा जा रहा है। जगह जगह कैसे आग लगाए, धर्म के बीच में, जाति के बीच में, हर समाज के बीच में। ये संस्कृति हमारे खतरे में है। बाबा साहब अंबेडकर ने हमें संविधान दिया, ऐसा संविधान दिया अपने देश को जिसमें इतनी अनेकता, जिसमें इतनी विभिन्नता। ये बाबा साहब अंबेडकर के सामने ये चुनौती थी कि कैसा संविधान बनाए। पर बाबा साहब अंबेडकर ने ऐसा संविधान बनाया जो विश्व में मशहूर है। कई देशों ने बाबा साहब अंबेडकर के संविधान की नकल करी। पर अगर एक अच्छा संविधान गलत हाथों में चला जाए तो क्या होगा? तो आप रक्षक हैं भारत की संस्कृति के, आप रक्षक हैं भारत के संविधान के। मैंने तो कहा कि आप रक्षक हैं भविष्य के, पर साथ साथ आप रक्षक हैं उस संस्कृति के, उस संविधान के। ये आपको बात समझनी है। समय बदल गया है। आज तमिलनाडु में हिंदी का विवाद, सही है, हिंदी का विवाद चल रहा है। कैसे कुछ ना कुछ झगड़ा पैदा करो। आज पंजाब में खालिस्तान के नारे लगने लगे। कहां हमारा देश घसीटा जा रहा है? ये तो छोटा छोटे निशान है, छोटा पौधा डाल रहे हैं। ये आपको बात समझनी है। और मध्य प्रदेश की तस्वीर अपने सामने रखिए। इतना भ्रष्टाचार, ऐसा भ्रष्टाचार का इतिहास बनाया, भ्रष्टाचार की व्यवस्था बनाई है इन्होंने। 50% दो, काम कराओ। मैं तो जगह जगह ये पूछता हूं क्या हाल है भ्रष्टाचार का। लोग चिल्लाते हैं किसी के पास 50 एकड़ जमीन है, पैसे दो और अपना नाम गरीबी रेखा में निकालो।